हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। कल मैंने लाइव सेशन किया था तो एक व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि डिवोर्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं जिससे पता चले कि डिवोर्स के चांसेस हैं या कितने परसेंट हैं, या कैसे पता चल सकता है लाइन से। तो उन्हीं की सजेशन से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको कुछ ऐसी लाइंस के पैटर्न्स बताऊंगा जिनसे हमें पता चलता है कि किस व्यक्ति के हाथ में डिवोर्स होने के कितने चांसेस हैं। चलिए सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करते हैं एज यूजुअल। लाइंस आपको बताता हूँ कौन कौन सी लाइंस होती हैं। यहाँ पे हमारी होती है लाइफ लाइन, क्योंकि ये सारी ही लाइंस इंपॉर्टेंट हैं डिवोर्स को चेक करने के लिए। ये हमारी लाइफ लाइन है और यहाँ से शुरू होने वाली लाइन जो कुछ लोगों के साथ जुड़ी होती है और कुछ लोगों की अलग से चल रही होती है, इस लाइन को हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन। और यह जो लाइन है जिसको कहा जाता है हार्ट लाइन। ये सारी ही लाइंस इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैरिज को चेक करने के लिए, मैरिज की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए जो हमारी एक लाइन होती है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो यहाँ सैटर्न तक पहुँचती है और ज़्यादातर हथेली के बीच से शुरू होकर यहाँ कई बार इस मून एरिया से या लाइफ लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो यह जो सारी लाइंस मैंने भी ड्रॉ की हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं यह जानने के लिए कि किस व्यक्ति के हाथ में डिवोर्स के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो चलिए अब जो सबसे मेन लाइन है मैरिज की उसको ड्रॉ करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर जो मरकरी का एरिया होता है, यहाँ पर एक लाइन होती है, सीधी लाइन ऐसे, जिसको हम मैरिज की लाइन कहते हैं। और इसी लाइन से बहुत कुछ पता चलता है मैरिज के बारे में। सबसे पहले कुछ ऐसे पैटर्न्स आपको बताऊंगा जिनसे पता चलता है कि मैरिज के बाद की लाइफ कैसी होगी। जैसे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो अगर किसी की लाइन यहाँ से ऐसे दो अलग अलग एरिया से शुरू हो रही हो, यानी कि वाई बनकर शुरू हो रही हो और आगे चलकर सीधी चल रही हो, यानी कि दो अलग अलग लाइन से, मतलब कि दो अलग अलग कम्युनिटीज से लड़का और लड़की हैं और स्ट्रगल है शुरू में और बाद में स्ट्रगल आगे बढ़ते हुए ख़त्म हो रही है और आगे चलकर मैरिज सक्सेसफुल हो रही है, यानी इट मीन्स के लव मैरिज के चांसेस हैं। लेकिन अगर यही वाई जो उल्टा हो जाए, यानी कि कुछ इस तरह से बन जाए कि लाइन पहले बिल्कुल सीधी चल रही है और आगे चलकर ऐसे वाई में चेंज हो रही है, एक फोर्क बन रहा है, तो यह इसका मीनिंग यह नहीं है कि डिवोर्स ही होगा। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसे फोर्क बनता है और देखा गया है कि वो अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, डिवोर्स नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह है कि दोनों के विचार, जो हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके विचार अलग अलग होंगे और आगे चलकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं मैरिज को मैनेज करके रखने में। और ब्रेकअप हो सकता है फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए ब्रेकअप हो सकता है और आगे चलकर अगर यही लाइन कुछ ऐसे ज्वाइन हो जाए फिर से, यानी कुछ ऐसे बन जाए, जुड़ जाए, तो जो मैरिज है वो आगे चलकर ठीक हो सकती है। कुछ इस तरह का जो पैटर्न बनता है यही शो करता है कि मैरिज के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन डिवोर्स 100% नहीं हो सकता। ये कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि बाकी के मार्किंग्स हम चेक करेंगे हाथ की जो डिवोर्स की तरफ लीड करती हैं। तो यह तो एक चिन्ह था। अगर किसी की हाथ की लाइन यहाँ पर आकर टसल में चेंज हो जाए, टसल यानी कि ऐसे पूंछ जैसी हो जाए मैरिज लाइन, तो यह कह सकते हैं कि टोटली रियून ऑफ द मैरिज, यानी बिल्कुल जो शादी है वो आगे चलकर ख़त्म हो जाएगी किसी न किसी वजह से। जो वजह है वो आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन सी वजह हो सकती है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैरिज की लाइन के जो साइंस है उसको चेक कर रहे हैं, आगे चलकर आपको वजह भी बताता हूँ। उसके बाद जो दूसरा साइन है जो शो करता है कि डिवोर्स के चांसेस हैं इस टसल के अलावा, वो है यहाँ से आने वाली कोई इन्फ्लुएंस लाइन जो मून से आ रही है और आगे आकर इसमें जुड़ती है। अगर ऐसे जुड़ जाती है, मिक्स हो जाती है, तो ये एक सक्सेसफुल मैरिज और लव मैरिज की ओर इशारा करती है। लेकिन अगर यह इस लाइन को काट कर आगे निकल जाती है, यानी इस लाइन को भी काटती है, तो यह भी एक तरह से डिवोर्स शो होता है हाथ में, कि डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर कोई इन्फ्लुएंस लाइन चंद्रमा के पर्वत से आकर फेट लाइन को काटते हुए आगे निकल जाए। चलिए आगे कुछ साइन देखते हैं। आइलैंड का साइन जो काफ़ी अशुभ माना गया है पामिस्ट्री में। अगर किसी के हाथ में ऐसे जो मैरिज लाइन बन रही है और इसके बीचों बीच में एक आइलैंड की शेप बन रही है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ उस एरिया को किसी और कलर से करता हूँ कि आपको क्लियरली दिखाई दे।
तो अगर किसी के हाथ में ऐसी मैरिज लाइन बनती है और जो मैंने भी ग्रीन कलर में सर्कल किया और बीच में एक आइलैंड का चिन्ह बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि शादी के बाद यानी कि मिडिल एज में जाकर, मिडिल ऑफ लाइफ में जाकर कुछ कर्ल्स हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन रह सकती है और आगे चलकर सेपरेशन के चांसेस में। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो लाइफ लाइन का मैरिज लाइन का पैटर्न क्या कह रहा है कि पहले शादी हुई, उसके बाद जाकर प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन आगे चलकर फिर से ठीक हो गई। यानी कि मिडिल एज में प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आगे लेटर एज ऑफ लाइफ जो मैरिज है वो स्टेबल हो सकती है आगे चलकर। इसके उल्ट अगर यही जो आइलैंड है यह जाकर एंड में बन जाए, लाइफ के मैरिज लाइन के एंड में बन जाए, यानी शुरू में नहीं है लेकिन आगे चल, शुरू से लाइफ मैरिज ठीक चल रही थी लेकिन आगे चलकर एक ऐसा आइलैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो यह शो होता है कि जो प्रॉब्लम्स होंगी वह शादी के बाद यानी कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जो हम शादी के साल कह सकते हैं 40-45 की एज के बाद, 50 की एज के बाद प्रॉब्लम्स होनी शुरू होंगे और उसके बाद भी डिवोर्स हो सकता है। यह लाइन कुछ ऐसा बताती है। इसके बाद कुछ और फॉर्मेशंस हैं, जैसे दो साइमल्टेनियसली बिल्कुल एक जैसी लाइंस हों, जैसे कुछ ऐसी दो लाइंस चल रही हैं, दोनों आपस में बहुत क्लोज भी हैं और सीधी भी हैं, स्ट्रेट भी हैं और दोनों ही डीप हैं। इनमें से कोई भी लाइन छोटी नहीं है, कोई भी लाइन कह सकते हैं लाइट नहीं है, दोनों का कलर सेम है। तो यह शो करता है कि डिसलॉयल्टी विद योर पार्टनर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में दो लाइनें ऐसी होंगी वह एक ही समय में दो व्यक्तियों के साथ संबंध रखेगा और यह आगे चलकर प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। लेकिन अगर इसी के साथ कुछ पैटर्न ऐसे बनते हैं कि एक लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है और दूसरी लाइन में जाकर ऐसे बाइफोर्किंग या टसल बन गया है, तो इट मीन्स कि ये जो पहले वाली लाइन वाला व्यक्ति होगा इसके साथ रिलेशन ठीक रहेंगे, लेकिन दूसरे वाले के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे आगे चलकर। इसी तरह से अगर दोनों में से एक लाइन हल्की है और डार्क है तो हल्की लाइन वाले के साथ जो रिलेशनशिप होंगे उस व्यक्ति के साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी लाइंस होती हैं बिल्कुल पैरेलल इक्वल टू के साइन के जैसी लाइंस हैं, तो ऐसा व्यक्ति डिसलॉयल होता है और उसकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। और इसके साथ अगर और भी लाइंस हो, 3-4 हो, ऐसी छोटी लाइंस और हो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की मैरिज चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कुछ पैटर्न्स देखते हैं, जैसे कि एक सीधी मैरिज की लाइन है लेकिन एक लाइन आकर उसको ऐसे काट रही है। जो लाइन काटने वाली है यह क्या है, एक तरह से फ्लो के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है और ऐसी जो लाइन काट रही है यानी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी मैरिज के कारण, क्योंकि फ्लो जो है लाइफ का रुक रहा है यहाँ पे। और ये डिपेंड करता है कि ये जो काटने वाली लाइन है ये कितनी डीप है। अगर मैरिज की लाइन ज़्यादा डीप है और ये काटने वाली लाइन हल्की है तो यह कम प्रभाव डालेगी। लेकिन अगर मैरिज की लाइन डीप तो है लेकिन जो काटने वाली लाइन है ये उससे भी ज़्यादा डीप है, तो इट मीन्स कि ये जो लाइन काट रही है ये डिवोर्स तक उस व्यक्ति को पहुंचा देगी और उस व्यक्ति के डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और लाइंस की तरफ। अगर किसी व्यक्ति की जो लाइन है, मैरिज की लाइन है, वह सीधी चलते हुए हुक की तरह मुड़ जाए, कुछ ऐसे जैसे ये मुड़ी है, तो ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये शो करती है कि ऐसे व्यक्ति की लाइफ में मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कि डिवोर्स तक भी ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए। यह कुछ यूनियन लाइन की कॉम्बिनेशन थी, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी कॉम्बिनेशंस और होती हैं। जैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो मैरिज की लाइन है ऐसे टूटी हुई हो बीच में, तो यह भी एक तरह से डिवोर्स का चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति के डिवोर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की लाइन जो है यहाँ से तो सीधी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आगे चलकर एक क्रॉस का चिन्ह उसके ऊपर बन रहा है। दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ। अगर यहाँ पर लाइन के एंड में कुछ ऐसे छोटा सा एक्स बार बन रहा हो तो यह भी शो करता है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिज में बहुत सारी ट्रबल्स रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स रहेंगी और ऐसा व्यक्ति एक डिवोर्स चाहे ऐसे व्यक्ति का ना भी हो, लेकिन जो मैरिड लाइफ होगी वह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इसके अलावा कुछ और पैटर्न्स आपको बताता हूँ जो हमें बताते हैं। इसके बाद आपको बताऊँगा कि डिवोर्स के कारण कैसे पता लगाए जा सकते हैं कि उस व्यक्ति की डिवोर्स होने के कारण क्या होंगे और उन कारणों को सुधार करके डिवोर्स से बचा भी जा सकता है। तो पहले कुछ पैटर्न्स और देखते हैं।
इसी लाइन के, मैरिज लाइन के, अगर मैरिज लाइन यहाँ से अच्छी चल रही है लेकिन वीनस की तरफ से, यानी वीनस जो हमारा माउंट होता है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, यह जो माउंट है अंगूठे के नीचे वाला, यह हमारी फैमिली को शो करता है। और यहाँ से कोई लाइन आकर, यानी वीनस से कोई लाइन ऐसे निकले, सारी लाइनों को काटती हुई, इस तरह से बढ़ती हुई इस लाइन को काट दे आकर, यानी मैरिज लाइन को काट दे, तो यहाँ से कहा जा सकता है कि किसी फैमिली मेंबर के कारण, चाहे वो फैमिली मेंबर आपके घर से हो, आपके मदर हो, या मदर इन लॉ हो, सासू माँ हो, या कोई भी और ऐसा रिश्तेदार जिनकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ प्रभावित होगी और डिवोर्स तक पहुंच सकती है ऐसी मैरिज। तो यह तो थे कुछ चिन्ह मैरिज लाइन के। अभी कुछ और हैं जिनको मैं अभी आगे बताता हूं आपको। अगर किसी व्यक्ति के मैरिज लाइन टसल हो रही है या बाई फोर्क हो रही है, ऐसे फोर्क टाइप बन रहा है, और साथ ही साथ जो फेड लाइन है ये अच्छी चल रही है, फेड लाइन के ऊपर दोबारा से ड्रॉ करते हैं तो मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा। अभी मैं इसको रेड कलर में ड्रॉ करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की ऐसे लाइन बन रही है और आगे चलकर बाई फोर्क हो रही है, और यहाँ से जो फेड लाइन चल रही है, यहाँ से नीचे से फेड लाइन चल रही है ऊपर की तरफ, लेकिन आगे चलकर ये वी बना दे ऐसे, यहाँ आकर सीधी चलकर ऊपर जाने की बजाय यहाँ मर्ज हो जाए इस लाइन के बीच में, हार्ट की लाइन के बीच में, और एक वी टाइप सिंबल बना दे, तो यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन इसी के साथ अगर इस लाइन को काटने वाली कोई लाइन हो जाए, इस तरह से जो वी की लाइन बनी है इसको कोई ऐसे लाइन काट जाए, तो इसको कहा जाता है यह ब्रेकअप। एक तो मैरिज लाइन में डिफेक्ट है, ऊपर से फेट लाइन में आगे चलकर डिफेक्ट शो हो रहा है, तो यह एक ब्रेकअप हो सकता है और डिवोर्स भी हो सकता है। दोनों में कुछ भी ऐसा, अगर कोई और रिलेशनशिप है, इवन लिव इन रिलेशनशिप है, या कह सकते हैं कि लव अफेयर है, तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है। और अगर शादी है तो शादी में डिवोर्स तक होने के चांसेस बनते हैं इस लाइन से, जो काटने वाली लाइन है। अगर काटने वाली लाइन ना हो तो यह लाइन शुभ फल देती है। अगर इस तरह की जैसे रेड लाइन में बनाई है तो यह कोई नेगेटिव फल नहीं है। यानी इसमें क्या शो हुआ कि आपकी जो फेट लाइन है आगे चलकर वो इस लाइन में मर्ज हो गई है हार्ट की लाइन में, और एक ब्रांच इस तरफ से निकली, इसको विष्णु सिंबल भी कह देते हैं, तो यह शुभ है। लेकिन अगर इसको लाइन काट दे तो यह अशुभ हो जाती है और ब्रेकअप के या सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पैटर्न आपको और बताता हूं जो इसी लाइन के कारण बनता है। अगर किसी व्यक्ति की इस तरह से लाइन जो है, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, ऐसे चल रही है और फेट लाइन के बीच में कोई गैप पड़ रहा है, और साथ ही साथ गैप के साथ साथ ऐसे फेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर कोई आइलैंड का चिन्ह बन जाए फेट लाइन में कहीं पर भी, यानी आइलैंड का चिन्ह बन जाए, और इस लाइन को ऐसे काटने वाली कोई लाइन हो, इस लाइन के साथ एक इन्फ्लुएंस लाइन जुड़ी होगी जो लव मैरिज को या सक्सेसफुल मैरिज को शो करती है, और साथ ही साथ अगर इसको कोई लाइन ऐसे काट जाए, फेट लाइन को यहाँ पर लाइन काट रही है या यहाँ पर काट रही है, जहाँ पर भी लाइन फेट लाइन को काट रही है वो प्रॉब्लमैटिक है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो लव मैरिज है, वो लव मैरिज यहाँ से यूनियन लाइन से शो हो रही है कि अच्छी लव मैरिज होगी, लेकिन आगे चलकर फ्लो जो फेट लाइन का है वो ख़त्म हो रहा है, कट रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि किसी झूठ की वजह से, अपने पार्टनर को बोले गए झूठ की वजह से जो लव मैरिज है वह प्रॉब्लम में आ जाएगी, और लव मैरिज होने के बावजूद भी आगे चलकर डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक पैटर्न था। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कारण जिसके कारण डिवोर्स होता है, रीज़न, यानी कि लाइफ में कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो डिवोर्स तक लीड कर जाते हैं। उसके लिए मैं पैटर्न आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो हमारी लाइन है, अगर यह लाइन टेसल में बदल रही है या फोर्क में बदल रही है, टेसल में आपको बता चुका हूँ, ऐसे काफ़ी सारी ब्रांचेस जो होती हैं एक लाइन से आगे की तरफ निकलनी, झाड़ू जैसी जिसको वो कहते हैं, या पूंछ किसी चीज़ की होती है, ऐसी फॉर्मेशन बन रही हो तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके साथ अगर हार्ट की लाइन के ऊपर एक आइलैंड बन जाए, जैसे यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ किया है आइलैंड, छोटा सा आइलैंड बन रहा हो हार्ट की लाइन के ऊपर, और इस लाइन में से कोई लाइन हार्ट इसमें से निकलकर आइलैंड में से, आइलैंड के आसपास से कोई लाइन निकलकर इस लाइन को टच कर जाए, यानी कि यूनियन लाइन को टच कर जाए। थोड़ा इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, कुछ क्लियरली ड्रॉ नहीं हुआ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे यह एक लाइन है, इसके आगे बाई फोर्क हो रहा है या टेसल बन रहा है, और हार्ट की लाइन के ऊपर एक आइलैंड बन रहा है, और उस आइलैंड में से, आइलैंड के आसपास से कोई लाइन निकलकर मैरिज लाइन को टच हो रही है।
तो यहाँ पर डिवोर्स के चांसेस बन रहे हैं। डिवोर्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हार्ट लाइन के ऊपर आइलैंड जो शो कर रहा है इमोशनल अपसेट का, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ऐसा आइलैंड बनेगा वो इमोशनली अपसेट हो जाएगा और उसकी हेल्थ खराब होने के कारण, उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये तो था एक कारण। अगला कारण देखते हैं। जैसे यहाँ पर यह हमारी चल रही है मस्तिष्क की लाइन, यह मस्तिष्क की रेखा है, माइंड की लाइन है, और माइंड की लाइन के अंदर अगर कोई आइलैंड जैसी फॉर्मेशन हो जाए, जैसे यहाँ पर कोई आइलैंड बन गया है माइंड की लाइन के अंदर, और इस आइलैंड में से कोई पतली सी लाइन निकलकर इस लाइन तक पहुँच रही हो, तो यह क्या बता रही है कि किसी मेंटल प्रॉब्लम के कारण, जिस व्यक्ति के हाथ में आइलैंड होगा उसको कोई मानसिक परेशानी हो सकती है और वो मानसिक परेशानी के कारण आगे डिवोर्स हो सकता है। तो यह तो था दूसरा कारण मैं जो मेंटल प्रॉब्लम शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कुछ और पैटर्न। जैसे यह जो लाइन है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यह जो लाइन है एक जो मैंने अभी ड्रॉ की है, इसको हम कहते हैं असिस्टेंट लाइन या फिर इसको इन्फ्लुएंस लाइन भी कह देते हैं। यह लाइन बनी हुई है अच्छी खासी, लेकिन अगर यह लाइन सीधी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस लाइन में कोई आइलैंड का चिन्ह बन जाता है, सपोज यहाँ पर कोई आइलैंड जैसा चिन्ह बन जाता है, इस लाइन में कहीं पर भी एक आइलैंड बन जाए पतला सा, और उस आइलैंड से कुछ कोई मार्किंग या कोई पतली लाइन निकलकर आगे मैरिज लाइन तक जा रही हो, तो यह शो करता है कि ऐसे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार, क्योंकि यह वीनस माउंट के आसपास जो बनने वाली रेखाएं हैं या मार्स के आसपास बनने वाली रेखाएं हैं ये डिवोर्स करवाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो वीनस से जाने वाली लाइन है यह किसी फैमिली मेंबर जो होगा वह रीज़न बनेगा, और फैमिली मेंबर की हेल्थ रीज़न बन सकती है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। फैमिली मेंबर की हेल्थ प्रॉब्लम के कारण हस्बैंड वाइफ में तकरार हो सकती है, कोई ऐसा रीज़न बन सकता है जो डिवोर्स करवा सकता है। और इसी के साथ ऐसी ही जो असिस्टेंट लाइन है, अगर इसके ऊपर कोई स्टार बन जाए, यानी यह जो लाइन थी इसके अंत में या कहीं पर भी एक स्टार का चिन्ह बन जाए, और ऐसे स्टार के चिन्ह को कोई लाइन रिप्रेजेंट कर रही हो, यानी ऐसे पतली सी लाइन कोई उस लाइन की तरफ इशारा कर रही हो, तो वह शो करती है कि किसी फैमिली रिलेटिव की डेथ जो होगी वो डिवोर्स का कारण बनेगी, और ऐसा व्यक्ति का झगड़ा हो सकता है अपनी वाइफ के साथ, या किसी लेडी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो सकता है, और वो झगड़े का कारण होगा उनके किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मृत्यु, और उसके कारण वो आगे बढ़कर डिवोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो यह एक रीज़न हो सकता है। और उसके बाद एक दो और हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फेट लाइन के साथ रिलेटेड हैं। जैसे यह हमारी फेट लाइन है, ये काफ़ी अच्छी, अगर सीधी है तो बहुत अच्छा फल देती है, लेकिन अगर इस फेट लाइन के ऊपर कहीं पर कोई तिल का चिन्ह आ जाए, तो यह तिल का चिन्ह क्या शो करता है? तिल का चिन्ह हो और साथ ही साथ तिल के होने के साथ साथ यह लाइन बाईफोर्क हो या कुछ इसमें डिफेक्ट हो या टसल बन रहा हो, तो यह क्या शो करता है कि ऐसे व्यक्ति को हानि होगी। तिल का चिन्ह हो सकता है या कोई आइलैंड का चिन्ह हो सकता है इस लाइन के ऊपर, तो यह शो करता है कि ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल हानि होगी, यानी पैसे का नुकसान होगा काफ़ी बड़ा, और वो पैसे का नुकसान आगे उनके रिश्ते में भी खटास ला सकता है, और जो रिश्ता है वो आगे बढ़कर डिवोर्स तक पहुंच सकता है। तो यह एक चीज़ जो होती है ये शो करती है कि ऐसी जो लाइन है फेट की लाइन, वो भी रीज़न बन सकती है डिवोर्स का। तो आगे बढ़ते हैं, एक और लाइन जिसको हम सन लाइन कहते हैं। अभी आपको बताना चाहूँगा कि यह जो लाइंस हैं, ये जो लाइन है ये फेट की लाइन है, और यहाँ पर जो लाइन होती है ये होती है प्रसिद्धि की, यानी कि सन की लाइन। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा ऐसी बन रही है, और सूर्य रेखा अगर सीधी है, अच्छी है, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सूर्य रेखा के ऊपर कहीं पर तिल आ जाए, तिल का चिन्ह आ जाए, और तिल के साथ साथ अगर तिल का चिन्ह है वो यह भी नेगेटिव है, अगर कोई आइलैंड बन रहा हो इस रेखा के ऊपर तो यह भी नेगेटिव है, अगर सूर्य रेखा को मोटी लाइनें ऐसे काट रही हैं तो यह भी नेगेटिव है। यानी ये कुछ ऐसे नेगेटिव मार्किंग्स सूर्य रेखा पर हों तो ये क्या बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति की बदनामी हो सकती है, और बदनामी होने के साथ साथ ऐसा जो व्यक्ति होगा काफ़ी ज़्यादा डिफेम हो जाएगा सोसाइटी में, और यह एक रीज़न बन सकता है उनकी अपने वाइफ के साथ डिवोर्स का।
तो यह लाइंस अगर आपको किसी के हाथ में दिखाई देती हैं तो सूर्य के उपाय करने से इनसे बचा जा सकता है। तो ऐसे ही जो फेट लाइन के ऊपर डिफेक्ट हैं उनके शनि के उपाय करने से बचाव किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पैटर्न है, जैसे ये लाइंस मैंने ड्रॉ की थी, ऐसे ही हमारी मरकरी लाइंस भी होती हैं। मरकरी जो लाइंस होती हैं वो इस तरफ को बनती हैं, ऐसे चल रही थी, उसको हेल्थ लाइंस भी कहा जाता है और मरकरी लाइन भी कहते हैं। इस तरफ ऊपर मरकरी की तरफ जा रही होती हैं। अगर इन लाइंस में कहीं पर कोई तिल का चिन्ह हो या कोई आइलैंड का चिन्ह बन रहा हो इन लाइंस के ऊपर, तो यह भी डिवोर्स का कारण बन सकते हैं। यानी कि इनके ऊपर तिल का चिन्ह और आइलैंड का चिन्ह होना मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम। अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है तो वह आगे चलकर डिवोर्स तक पहुंच सकती है। आगे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इवन के कोई जो सेक्सुअल डिसीज़ हो सकती है, किसी तरह की कोई डिसीज़ हो सकती है, तो वो डिसीज़ जो आगे चलकर उस मैटर को डिवोर्स तक पहुंचा सकती है, तो यह भी एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं गर्डल ऑफ वीनस की। बहुत से लोगों के यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन होती है। वैसे गर्डल ऑफ वीनस बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी की मैरिज लाइन में से कोई ब्रांच निकलकर गर्डल ऑफ वीनस को टच कर जाए, इट मीन्स जो जिनके ये गर्डल ऑफ वीनस बनता है, ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यानी बहुत ही इमोशनल नेचर के होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही पोसेसिव भी हो सकते हैं और बहुत ही प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, यानी ओवर पोसेसिव भी होते हैं ऐसे लोग। अगर ऐसी नेचर किसी व्यक्ति की है और मैरिज की लाइन उसको टच कर रही है, डिफेक्टिव मैरिज की लाइन है, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का जो डिवोर्स होता है वो ओवर पोसेसिव होने के कारण या ओवर इमोशनल होने के कारण ऐसे व्यक्ति का डिवोर्स होना पॉसिबल माना जाता है। तो ये ऐसे कुछ पैटर्न्स थे डिवोर्स के बारे में। कल मुझसे एक मेरे व्यूअर ने, जब मैं ऑनलाइन आया था ऑनलाइन सेशन के लिए, तो लाइव सेशन में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि डिवोर्स के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये सारे पैटर्न आपको शो किए हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं सारी रेखाएं यहाँ पर बता चुका हूं। अगर फिर भी कुछ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ट्विटर पर हैशटैग लगाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी के हाथ में ऐसे पैटर्न्स बनते भी हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ इंडिकेशंस होती हैं हमें अलर्ट करने के लिए, और हम अलर्ट होकर इन सारी जो बुरी नेगेटिव मार्किंग्स होती हैं इनसे बच सकते हैं। यह एक तरह से हमारे लिए बून होता है, यानी कि भगवान की तरफ से दिया गया इशारा होता है कि इन सब चीज़ों के लिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और ये लाइंस चेंज होती रहती हैं, तो जिस लाइन पे डिफेक्ट है उस लाइन से रिलेटेड जो उनका स्वामी है, जो प्लैनेट उसका स्वामी है, उस प्लैनेट के अगर आप उपाय करने शुरू कर देंगे तो आप इन सब बैड मार्किंग से बच सकते हैं, डिवोर्स से भी बचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।